बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर सिंधी पुलाव चिकन में, और ये बहुत मज़ेदार बनती है और ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बनाऊँगी मैं, और आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। ये वाली रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, 3 चम्मच ऑयल के मैंने भर के लिए थे। क्योंकि पुलाव में आपको पता है चावल वगैरह जो भी हम बनाते हैं, ऑयल अगर अच्छे से नहीं उसमें डालेंगे तो क्या होगा, हमारे चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज कट करके डाली है इसमें, छोटी नॉर्मल साइज़ की। उसके बाद मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म किया पहले, फिर इसमें प्याज ऐड की। प्याज के साथ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड कर दिया है ताकि हमारी प्याज जो है जल्दी से ब्राउन हो जाए। कि मुझे ये वाली जो प्याज है ना, इसको ब्राउन करके अलग सेपरेट करना है। और यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले लिए और इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिए, और वॉश करके मैंने उसको अलग रख लिया। और आलू भी मैंने कट करके, वहाँ रेड प्याले में नज़र आ रहा है आपको मैंने रेड प्याले में आलू कट करके रख दिए। और आलू बच्चे खाते हैं माशाल्लाह से, तो इसलिए मैंने आलू भी लिए। और आलू ऑप्शनल है, अगर आप पुलाव में आलू खाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आलू नहीं खाते, पुलाव में बिरयानी में खाना पसंद करते हैं, तो आलू ऑप्शनल है। आलू आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। मैं बच्चों की वजह से आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जब मेरी प्याज अच्छे से ब्राउन होने लगेगी तो उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। और बात ये है कि इतने सारे कोई माशाल्लाह से न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पर आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, इतना तो जुल्म ना करें प्लीज़। और ये देखें, यहाँ पे मैंने प्याज सारी निकाल ली है, ये देखें सारी मैंने प्याज निकाल ली है। तो अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। थोड़ा सा हमें नमक डालना है, मामूली सा, ताकि ये प्याज है ना क्रिस्पी हो जाए। नमक डालने से भी ये क्रिस्पी होती है। जब हम फ्राई करके निकालेंगे ना तो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं, ठीक है। चले, अब मुझे इसमें डालने हैं ये खड़े मसाले। पुलाव की जान होते हैं ये खड़े मसाले, आप लोगों को पता है। और इसमें मैं डालूँगी 2 तेज़पात, ये देखें, और 3 दालचीनी के टुकड़े, और 2 बड़ी इलायची, और ये छोटी सी इलायची एक ही डाली है मैंने, और ये फूल एक, और 5 लौंगे, और 8-10 काली मिर्चें, ठीक है। और जो मैंने प्याज निकाली थी उसी ऑयल में मैंने इस खड़े सारे गरम मसाले ऐड कर दिए, और आपको बता भी दिए मैंने क्या क्या गरम मसाले इसमें ऐड किए। और इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसकी अच्छी से जब खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं बताऊंगी आपको क्या ऐड करूँगी। और मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। इसी तरह अगर आप बनाएंगे घर में इंशाल्लाह तो बहुत मज़े की बनेगी और घर में सबको इंशाल्लाह पसंद आएगी। और इसके बाद मैं इसमें चिकन जो मैंने वॉश करके रखी थी वो चिकन ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से हमें भूननी है चिकन को, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो निकल जाए। और इसके बाद मुझे इसमें ऐड करनी है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया था, 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया था। और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, जैसे चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। और मेरी रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा, और बिल्कुल इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। बार बार यही कहती हूँ आप लोगों से। और वही बात है, नए व्यूवर्स आ रहे हैं माशाल्लाह से पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके सिर्फ एक अंगूठे का काम है और कोई काम नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़ यार। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते ले लिए थे और मैंने 8-9 कड़ी पत्ते ऐड किए, और बहुत अच्छी इसमें से अभी से ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून साबित ज़ीरा ऐड किया है, और ज़ीरा डालने के बाद यहाँ पे मैंने लिया था साबित सौंफ और भुना कुटा धनिया ले लिया था। और साबित जो सौंफ है इसको हल्के हल्के हाथों की मदद से मैंने क्रश कर लिया था, और धनिया को भी और सौंफ को मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और ये डालना बहुत ज़रूरी है। साबित ज़ीरा 1 टीस्पून है, और ये दोनों चीज़ें हाफ़ टीस्पून है, धनिया पाउडर और सौंफ। और ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 2 टीस्पून,
और इसी तरीके से पूरी रेसिपी हाफ़ केजी चावल के लिए बता रही हूँ, तो इसी तरीके से आप क्वांटिटी देख लें और अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, क्योंकि मैंने प्याज में भी नमक ऐड की थी। तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसको मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी मैंने कट करके रखे हैं और यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून, ठीक है, भरकर। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आलू कट करके रखे थे, चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू भी ऐड कर दिए। चिकन भाप पर गलती है, आलू भी भाप पर गलते हैं, तो मैंने दोनों चीज़ें साथ, मतलब थोड़ी देर चिकन को भूनकर उसके बाद मैंने आलू ऐड किया है, आपने देखा है। उसके बाद अब मैंने इस स्टेज पर जो ब्राउन प्याज मैंने निकाली थी उसमें से मैंने हाफ़ प्याज ऐड की है इसमें। इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि मसाला, आलू, चिकन, प्याज वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा कोई फ्लेवर आता है इस पुलाव का, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून दही ऐड किए और दही को अच्छे से फेंट कर ऐड कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 अदद मैंने आलू बुखारे के ऐड किए हैं। अगर आप दही को फेंटेंगे नहीं तो क्या होगा, आपके जो ये मसाला बनाएंगे ना वो फटा फटा सा बनेगा। तो दही को अच्छे से ब्लेंड कर लिएगा हाथों से ही, चम्मच से ही, और इसको ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद मैं इसमें हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी हैं वो हरी मिर्चें ऐड करूँगी। और फिर यहाँ पर मैं जितने मैंने चावल लिए हैं उस हिसाब से पानी ऐड करूँगी। आप लोगों को भी बताया था मैंने कि जितने हम चावल लेंगे, अगर 2 कप हम चावल लेंगे तो 3 कप पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मुझे अंदाज़ा है आधा किलो में कितना पानी ऐड होता है, तो मैंने अंदाज़े से इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप लोगों का अंदाज़ा है तो आप लोग बिला खौफ पानी ऐड कर सकते हैं, अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप लोग मेजरमेंट करके ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसी पानी में मैंने टमाटर जो गोल साइज़ में कट करके रखे थे मैंने, और 2 टमाटर थे बड़े बड़े, उसको ऐड कर दिया। अंदर चावल जो धो के मैंने रखे थे वो वॉश ऐड कर दूँ मैं इसमें, ये ऐड करती जाऊँगी इस तरीके से। और मोबाइल को थोड़ा सा दूर इसलिए रखा है कि मेरा मोबाइल है ना यार बड़ा हीट मारा है चूल्हे से उसकी गर्माइश आ रही है, उसको लग रही है, तो बेचारा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो मैंने अभी थोड़ा सा दूर किया है। आप लोग को नज़र आ रहा है, वैसे आ रहा है ना, आ रहा होगा क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है। डायरेक्शन मैंने देखी है, इसकी डायरेक्शन सही है। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को समझ आए सारी चीज़ें। जितनी मुझसे कोशिश होती है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को शिकायत का मौका ना मिले। ये देखें क्या शानदार कलर लग रहा है ना इसका, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही कोई यम्मी खुशबू आ रही है। ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, इसका कलर ऑसम लग रहा है। और जब ये रेडी होगा ना उसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी मैं। और ये देखें यहाँ पे इतना पानी रह गया है और इस स्टेज पर हमें डालना है ये लाल वाली हरी मिर्चें, और बस इसको मैं दम पे लगाऊंगी, ठीक है। फिर आगे मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर हो गई है पुलाव रेडी, और ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसको चलाना है, पर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, मैंने इसको चला तो लिया है। और ये देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह से लुक, कितना प्यारा लग रहा है इसका। ये देखें कितने अलग अलग चावल बने। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी, और इसके ऊपर मैं डालूंगी अब हरा धनिया और पुदीना, ठीक है। और ये हमारी जो प्याज बची थी वो इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी इस तरीके से। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव में, ठीक है। आप लोग भी ये वाली प्याज ज़रूर डालेगा, ब्राउन प्याज। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया है ताकि इसका कलर और भी अच्छा है, फ्लेवर में भी अच्छा हो। बस थोड़ा थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, वो ऐड करें या ना करें। और बस यहाँ पे मेरी पुलाव हो गई है रेडी, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से लुक यम्मी है ना। चलो अब हम इसको डिश आउट करके मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? बस खैरियत से हैं।
हाँ, आज ये क्या डिश बनाई है बेगम आपने? सिंधी पुलाव। कौन सी पुलाव है ये? सिंधी पुलाव है जी। चलें आज हम आपको जो है ना सिंधी पुलाव का टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसी बनी हुई है। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अब खाने में क्या है। हाँ यार, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग यही सोचते होंगे कि यार ये आप जो है ना मेरी बेगम खाना बनाती है और मैं रिव्यू देता हूँ। तो भाई मैं बिल्कुल जो है ना जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जो है ना कोई चीज़ मतलब कि वैसी बनी हुई हो और मैं जो है ना बिला वजह की तारीफ़ करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग यकीन करते हैं तो बस करें। बाकी इसी स्टाइल से जिस तरीके से रेसिपी आपको बताई जाती है आप लोग उसी स्टाइल से रेसिपी तैयार करेंगे और बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि रिव्यू में और हमारे जो है ना रेसिपी में कितनी सच्चाई होती है। तो चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा प्याज ले, ये मैंने पहला निवाला बनाया है। बेहतरीन मतलब कि यार आउट क्लास चावल बने हुए, ट्राई करें बस। अभी हम खाना खाते हैं और फिर इंशाल्लाह इसी तरीके से किसी और वीडियो रेसिपी में मिलेंगे और रिव्यू के साथ मिलेंगे। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।